उपमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया क्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश स्वामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासंदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 15 15वां अध्याय मैरिज विद श्री विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया माता जी के साथ विवाह लीला संपन्न होती। तो कल हम लोग बहुत अच्छा अद्भुत वर्णन सुने है ना। कौन कौन कल सुना था? आप सुने थे ना? आप भी सुने थे। निमाई पंडित बारात बारात लेके जाते हैं जब, है ना। हाँ, बच्चे लोग भी, जैसे लाखों की संख्या में बच्चे लोग भी महाप्रभु पालकी में बैठ करके बच्चों को नाचते हुए देख करके मुस्कुरा रहे थे। क्या बात है, ये लोग भी नाच रहे। और बूढ़े लोग, स्त्री, बच्चे, बूढ़े और बड़े बड़े पंडित लोग भी बिना शर्मा के लज्जा छोड़ छोड़ करके नाच रहे थे। तो ये सब करते करते फाइनली जो है नवद्वीप के सड़कों में ऐसे भ्रमण करने के पश्चात आते हैं। गोधूली के समय में प्लेट बना के आप आ सकते हो, प्रसाद खाते खाते सुन लो कथा। गोधूली के समय में जो है सब महाप्रभु फज पहुंच जाते हैं, फाइनली बारात पहुंचती है। गोधूली समय आसी प्रवेश आईते आइलेन राज पंडितेर मंदिरे मंदिरे ते महाजय जयकार लागिल हईते द्विवाद्य भांडवादे लागिल बजिते। महाजय जय ध्वनि उत्पन्न हो गई। दोनों पार्टी एक दूसरे से कंपटीशन करने लग गए। परम संभ्रमे राज पंडित हसिया डोलाहिते कोले करी वसाई ललैया। सनातन मिश्रा विष्णुप्रिया माता जी के पिताजी बड़े ही आदर सम्मान के साथ महाप्रभु को सम्मान देते हैं और गले लगाते हैं। पहले इनको इनसे पहले उतारते हैं, फिर गले लगाते हैं और उनको बहुत ही अच्छा आसन बैठने के लिए देते हैं। फिर उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करके उनको जब पुष्प वृष्टि करते हैं आसन बैठाने के बाद, तो इतने दिव्य आनंद में हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। तबे वर्णेर सब सामग्र्यानिया वर्णेर जमाता वरिते विप्र वसीलासिया। तब सनातन मिश्रा अप्रोप्रिएट इंग्रेडिएंट्स, उचित प्रकार के जो भी विवाह के लिए सामग्री है लेके आते हैं और सेट डाउन टू ऑफर वेलकम टू हिज सन इन लॉ, और बैठ जाते हैं अपने जमाता को स्वागत करने के लिए। पाद्य अर्घ्य आचमनीय वस्त्र अलंकार यथा विधि दिया कैला वर्ण व्यवहार। पाद्य, उनको पाद्य पाद्य अर्पण करना मतलब पैर धोना। पैर धोते हैं, जल देते हैं, पीने के लिए आचमन कराते हैं, वस्त्र देते हैं और अलंकार देते हैं। और जो भी विधि है उसके अनुसार लगा दीजिए, सुनाई नहीं दे रहा तो। और विधिवत उनको जो है वर्ण व्यवहार करते हैं। थोड़ा सा घुमा तो थोड़ा स्लो कर दो। आप में से किसी को भूख लगे तो आप लोग प्लेट बना के आके खा सकते हैं, करते करते सुन सकते हैं। मैं कथा के बाद लूँ, आधा घंटा बस। तबे तान पत्नी नारी निरसहिते मंगल विधान से लागिल करिते। तब सनातन मिश्रा की पत्नी और अन्य माताएं आती हैं, वो भी स्वागत करती हैं
वेलकम द ग्रूम अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब रेगुलेशंस। पहले होने वाले ससुर जी स्वागत सम्मान करते हैं, पुष्पवृष्टि करते हैं, पैक्ड होते हैं सब। फिर उनकी सासू माँ और अन्य स्त्रियां भी आती हैं, स्वागत करती हैं। धान्य दुर्वा दिले न प्रभु ऋषि मस्तके, आरती करिला सप्त घृतिर प्रदीपे। तो माताएं क्या करती हैं? धान्य और दूर्वा ग्रास महाप्रभु के श्री मस्तक के सिर में ऐसे लगाती हैं। चार्ज में भी लगाए हैं क्या? करंट मार रहा है, चार्ज में निकाल दीजिए, अभी चार्ज की जरूरत नहीं है ना। इसमें से हल्का करंट आ रहा है। ठीक है। और फिर उसके पश्चात आरती करिल सप्त घृतिरथ प्रदीप है। 7 प्रदीप से आरती भी की है। 7 पंचदीप में सप्त प्रदीप। भई कड़ी फेली करी लेना जय का, ए माता जत किचु कचार। उसके बाद भगवान के ऊपर पफ्ड राइस पैडी बोलते हैं। पफ्ड राइस पैडी मतलब फूटा बोलते हैं ना, लाई उनके ऊपर फेंकते हैं। एंड कॉइन्स व्हाइल अटरिंग साउंड्स ऑफ ट्रिम्फ, और सिक्के भी फेंकते हैं। सब बंगाल में भी है। And this way all the rituals in current practice were performed. ये सारे rituals किए गए। सबे सर्व अलंकारे भूषित करिया, लक्ष्मी देवी आनी लेना आसने धरिया। तब फाइनली विष्णुप्रिया माता जी को बहुत ही अच्छे से अलंकार और ड्रेस बना करके उनको लाते हैं। was then carried on a seat in the marriage area. एक सीट में लेके आते हैं, हल्की में सर, मैरिज एरेना। तबे हर्षे प्रभु रस कला आप्त गणे, प्रभु रेहा तुली लेन धरिया आसने। तब the Lord's relative joyfully lifted him by raising his seat. उठाते हैं कैसे? भगवान के जितने पार्षद लोग थे, जैसे ही लड़की को लेके आए तो भगवान को सब लोग सीट के साथ उठा दिए बड़े आनंद के साथ। हरि बोल। तबे मध्य अंतःपट धरि लोकाचारे, सप्त प्रदक्षिण कराई लेना कन्या रे। फिर following current practice, the Lord was blindfolded with a cloth. बंद करते हैं क्या आँख? बंद कर दिए। And the bride was made to circumambulate him 7 times. तो जो लड़के को लेके आए फिर उसको 7 बार परिक्रमा कराते हैं। इसका क्या अर्थ है? कोई देख नहीं सकते और उनके साथ सबके बहुत गहरे अर्थ होंगे, मालूम नहीं क्यों से। क्या अंधा बना बना करके। तबे लक्ष्मी प्रदक्षिणा मेरे 7 बार, रहिले न सम्मुखे करिया नमस्कार। फिर विष्णुप्रिया प्रदक्षिणा करने के बाद came before the Lord and offered him obeisances. उनके सामने आते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। तबे पुष्प फैला फैले लागिला हईते, दुई वाद्य भांड महान अखिला बाजीते। तब सभी स्त्रियां पुष्पवृष्टि करना चालू करती हैं दोनों कपल के ऊपर, और दोनों तरफ के म्यूजिशियंस बजाना चालू कर देते हैं, धुम धड़का धुम धड़का। चतुर्दिके स्त्री पुरुषे करे जय ध्वनि, आनंद सियावतरिला पानी। As the men and women all offered loud praise from all sides, it appeared as though the personification of happiness had implanted theirs. दोनों तरफ के, चारों तरफ से स्त्री और पुरुष जो है जोर जोर से गुणगान कर रहे हैं, जय बोल रहे हैं, हरि हरि बोल रहे हैं, उलू उलू ध्वनि निकाल रहे हैं, हुड़ू हुड़ू। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे साक्षात आनंद जो है एक स्वरूप लेकर के वहां पे आ गए, इनकारनेशन हो गया। आगे लक्ष्मी जगन माता प्रभुर चरणे,
माला दिया करी लेना आत्मसमर्पण। तो सबसे पहले फिर विष्णु प्रिया माता जी जगन माता है जो वो भगवान के चरण कमलों, भगवान को गार्लैंड ऑफर करते पहनाती हैं और उनके चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तबे गौर चंद्र प्रभु ईशता हासिया, लक्ष्मी रगलाय माला तिले न तुलिया। तब गौरचंद भगवान हल्का सा स्माइल करते हुए लक्ष्मी विष्णुप्रिया माता जी के गले में गाले पहनाते हैं। तबे लक्ष्मी नारायण पुष्प फेला फेली, करिते लागिला है महाकुतूहली। तब दोनों लक्ष्मी नारायण बोल रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के ऊपर सब लोग पुष्प वृष्टि करते हैं। नो, देयर आफ्टर लक्ष्मी नारायण हैप्पीली शावर फ्लावर्स ऑन ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं। ब्रह्मादि देवता सभा लक्षित रूपे, पुष्प वृष्टि लागी लेना करिते कौतुके। ब्रह्मा इत्यादि जितने भी देवतागण हैं, वो लोग भी छुपे हुए रूप में आकर के विवाह से देख रहे हैं भगवान का, और बड़े ही आनंद के साथ पुष्प वृष्टि करना शुरू करती है। आनंद विवाद लक्ष्मी गणे प्रभु गणे, उच्च करी वर कन्या तोले हर्ष मने। Then the associates of the bride lifted her, and the associates of the groom lifted him in a joyous competition over who could lift higher. जैसे विवाह संपन्न हो गया, पुष्पवृष्टि की एक दूसरे के ऊपर, तब खुश होकर के दोनों तरफ के जो एसोसिएट्स हैं, पार्षद हैं, वो एक दूसरे को उठाने लग गए और कंपटीशन हो रहा है कौन कितना ऊंचा उठा सकता है। ये भी करते हैं। हाँ, ऐसे उठाते हैं। क्षणे जीने प्रभु गणे, क्षणे लक्ष्मी गणे, हंसी हंसी प्रभु रे बोलाए सर्वचने। तो कभी प्रभु निमाई पंडित जी जाते थे, उनके जो एसोसिएट्स थे वो ऊपर उठा देते थे ज्यादा। कभी लक्ष्मी यानी विष्णुप्रिया माता जी जाती थी। द पीपल would smile as they informed the Lord who was still blindfolded of the results। यानी अभी भी आंख में बांधा हुआ है। अच्छा, पूरा ये गालिन वगैरह पहना है, पुष्प से सब आंख बंद करके। अच्छा। तो हाँ, जैसे जीतते थे हमारे पंडित भगवान, तो उनके लोग इन्फॉर्म करते थे, बोलते थे जीत गए आप, जीत गए, जीत गए, तो महाप्रभु स्माइल करते थे। ईशतः शिला प्रभु सुंदर श्रीमुखे। मच्छर आ रहे हैं, दरवाजा बंद कर दीजिए। मान नहीं रहा उसको, प्रेम से ऐसे हाथ में पकड़ के। ईशतः शिला प्रभु सुंदर श्रीमुखे, देखि सर्वलोक भासे परानंद सुखे। So the Lord smiled sweetly in reciprocation। भगवान रेसिप्रोकेशन करते आनंद बड़े ही सुंदर तरीके से हंसते हैं। इन दिस वे एवरीवन देयर फ्लोटेड इन एन ओशन ऑफ एक्सटेसी। सबके सब दिव्य आनंद से भर गए। सहस्त्र सहस्त्र महातापदीप ज्वले, करने की चू नहीं सुनी वाद्य कोलाहले। हजारों हजारों मसाल जलाए गए हैं वहां पे, और कोई और शब्द ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है, केवल गायन और वादन, वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं और लोग गा रहे हैं, बस यही सुनने में आ रहा है। और हजारों हजारों टॉर्च लाइट चल रहे हैं। महातापदीप derived from the Farsi word mahatav, means colorful fire, torch, lamp, lantern। मुख चंद्रिकार महावाद्य जय ध्वनि, सकल ब्रह्मांडे पसीले कहीं न सुनी। At the time when the bride and groom exchanged glances, पहली बार जब खोला गया और एक दूसरे को देखे, the tumultuous sound of music filled the entire universe। इतना जोर से दिव्य ध्वनि उत्पन्न हुई कि पूरे ब्रह्मांड में आवाज गूंज गई। हरि बोल, जय जय, ऐसे ध्वनि उत्पन्न किए और साथ में वाद्य यंत्र भी बजाए जा रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में पहुंच गए, मतलब
कितने संख्या में लोग रहे होंगे, लाखों की संख्या, सब लोग देखे भी होंगे। तो हिनमते श्रीमुख चंद्रिका करी रंगे, वसिले न श्री गौर सुंदर लक्ष्मी संगे। तो इस प्रकार से एक दूसरे को देखने के पश्चात श्री गौर सुंदर विष्णु प्रिया के साथ बैठ गए। तबे राज पंडित परमहर्ष मने, वसीले न करी पारे कन्या संप्रदाने। तब श्री सनातन मिश्रा राज पंडित जो कि उस समय वो बैठ गए अपनी पुत्री का दान करने के लिए, कन्यादान करने के लिए। पाद्यर्घ्य आचमनिया यथा विधि मते, क्रिया करी लागी लेना संकल्प करिते। तो वैदिक शास्त्रों के इंजंक्शंस को फॉलो करते हुए सनातन मिश्र भगवान को पाद्य, अर्घ्य और आचमनियम प्रदान करते हैं। पाद्य मतलब चरण में जल, अर्घ्य मतलब पानी दी, आचमनम करना। And then he chanted the prescribed mantras for giving his daughter in marriage. फिर कन्यादान करने के जो भी मंत्र हैं वो उच्चारण करना चालू कर दिए। विष्णु प्रीति काम्य करी श्री लक्ष्मी पिता, प्रभुर श्री हस्ते समर्पिलेन तुहिता। With a desire to please Lord Vishnu, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की इच्छा से सनातन मिश्रा then offered his daughter into the sacred hands of the Lord. और विष्णु को प्रसन्न करने की इच्छा से सनातन मिश्रा अपनी कन्या का दान भगवान के पवित्र हाथों में प्रदान किए। समझिए, दान दिए। ये है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब कन्या विवाह होके जाती है तो वो धर्म के लिए धर्म के लिए सहायता करती है। जैसे भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य होता है। इसलिए कन्यादान जो है बहुत जो इम्पोर्टेंट है। तो कन्यादान करने से पिता को वो पुण्य मिलता है। अगर पिता, हाँ, बहुत बड़ा पुण्य है। अगर कन्यादान ऐसा पुण्य है कि अगर विवाह किया, स्पेशली अगर कोई परफेक्ट डिवोटी हस्बैंड है, तो वो जो विवाह करके कन्या जाती है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से असिस्ट करती है, सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, धर्म के लिए, स्थापना करने के लिए। तो इससे जो भी सफलता मिलती है तो उसको वो पिता जो कन्यादान करता है उसको भी लाभ मिलता है। इसलिए विद द डिजायर टू प्लीज लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की इच्छा से ये किया जाता है, नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के लिए। तबे दिव्य धेनु भूमि सैया दास, अनेक जौतुक दिया करिल उल्लास। He thereafter joyfully gave fowls, land, bedding, servants, and made servants to the couple. फिर आनंद पूर्वक भाई, जमीन, बेडिंग, सर्वेंट, मेड सर्वेंट प्रदान किए, आनंद पूर्वक, हाँ, नॉट फोर्सफुली, आनंद पूर्वक। ये दहेज दी, दहेज इसको बोलते हैं। तो दहेज जो है ये एक्चुअली में गलत प्रथा नहीं है। ये जो है ये एक मैनिफेस्टेशन ऑफ लव फॉर द डॉटर। अपनी पुत्री के प्रति जो प्रेम है उसी का प्रकट स्वरूप है दहेज। तो ये जॉयफुली, इट शुड बी गिवन जॉयफुली, यानी जितना प्रेम है, जितना आसक्ति होता है, तो पिता जो है उस आसक्ति और प्रेम के कारण देता है। इट इज नॉट डिमांडेड, ना तो बेटी के द्वारा, ना तो बेटा के द्वारा, ये मतलब दामाद वालों के द्वारा भी। लक्ष्मी बसाई लेना प्रभु रवाम पासे, होम कर्म करिते लागिला तबे शेषे। So Sanatana Mishra invited Vishnupriya to sit on the Lord's left side and then began to perform the fire sacrifice. फिर सनातन मिश्रा जो है अपनी बेटी विष्णुप्रिया को बुलाते हैं और निवाय पंडित के लेफ्ट साइड में बैठाते हैं, तो फिर फायर सेक्रीफाइस, यज्ञ करना चालू करते हैं।
वेदाचार लोकाचार यत किछु आचे सब करी वर कन्या धरे नील पाचे. After performing the rituals prescribed by the Vedas and local customs, Sanatana Mishra took the couple inside the house. जो भी वैदिक शास्त्र और समाज के जो कस्टम है या रिचुअल है, रीति रिवाज है, कार्य है, वो करने के पश्चात सनातन मिश्रा फिर दोनों हस्बैंड वाइफ को घर के अंदर ले जाते हैं. वैकुंठ इलराज पंडित वेशे भोजन करते जाई बसिले न से, है ना. So Vaikuntha manifested in the house of Sanatan Mishra. Finally, they all sat to take their meal. तो घर में जैसे लेके गए, उनका घर क्या बन गया, वैकुंठ बन गया. और सबके सब बैठ के फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं. भोजन करिया सुखे रात्रि सुमंगले लक्ष्मी कृष्ण एकत्र रहिल कुतूहले. सो प्रसाद लेने के बाद, भोजन करने के बाद, द सुप्रीम लॉर्ड एंड हिज वाइफ जॉयफुली स्पेंड द ऑस्पिशियस नाइट टुगेदर. फिर भगवान और उनकी पत्नी विष्णुप्रिया जो है आनंद पूर्वक और रात्रि को वहीं पे व्यतीत करते हैं. सनातन पंडितेर गोष्ठीर सहिते जे सुख आइला ताहा के पारे कहिते. सनातन मिश्रा, सनातन पंडित और उनके पूरे गोष्ठी मतलब उनके सगे संबंधियों को जो सुख प्राप्त हुआ उस रात्रि को, उसका वर्णन करने की शक्ति किसके पास है, कोई वर्णन नहीं कर सकता. मीन सनातन मिश्रा ही वाज सो ओवरजॉयड, इतने आनंदित थे क्योंकि साक्षात भगवान उनको अपने दामाद के रूप में मिल रहे हैं. हाँ, ये एक बहुत जो है सुख प्रदान करने वाला होता है. अगर किसी पिता को अपनी बेटी के लिए उचित वर मिल जाए, परफेक्ट मैच मिल जाता है, तो बहुत उनको आनंद मिलता है, सुख मिलता है, संतुष्टि मिलती है, दे फील रिलीव्ड. तो यहाँ पे आप सोचिए, सनातन मिश्र को तो साक्षात भगवान ही मिल रहे हैं, तो कितने आनंदित हुए होंगे. नग्न चित जनक भीष्मक जाम्बुवंत पूर्वे तारा जेना हैला भाग्यवंत. तो सनातन मिश्र उसी प्रकार से भाग्यशाली हुए जिस प्रकार से पूर्व में पहले नग्नजीत, जनक, भीष्मक और जाम्बुवंत भाग्यवान बने थे. नग्नजीत की बेटी पुत्री का नाम था नग्नाजीति, कृष्ण की वाइफ बनी. जनक महाराज सीता माता, भीष्मक रुक्मणी माता, जाम्बुवंत जाम्बुवंती. तो ये जिस प्रकार से भाग्यशाली, ये नग्नजीत भी अयोध्या के राजा थे कृष्ण के लीला के टाइम पे. लॉर्ड कृष्णा's क्वीन सत्या appeared at his beloved daughter. सत्या के पिता थे, उनका एक और नाम है नग्नजिति, ये नाम से जानी जाती है. So according to the name of her father, she was also known as Nagnajiti. According to the stipulation put forward by Nagnajit, Lord Krishna easily subdued 7 ferocious, sharp-horned, indomitable bulls who could not tolerate even the scent of their opposition, and thus duly married Srimati Satya और नीला देवी. 7 ऐसे भयानक अ, जो है सांड को, सांड, बुल, बुल भगवान सबड्यू किए थे. सबड्यू मतलब दमन किए थे, कंट्रोल किए थे. वो इतने पावरफुल थे कि वो शार्प हॉर्न्ड indomitable bulls who could not tolerate even the scent of their opposition. अपने अपोजिशन का वो सेंट भी सहन नहीं कर पाते थे, इतने गुस्सैल बोल सकते हैं. इनडोमिटेबल, जिसके जिसको ऊपर डोमिनेट कर ही नहीं सकता था कोई. लॉर्ड कृष्ण डिड दिस. भगवान कृष्ण ने जो विवाह किया ना, ये बहुत वंडरफुल है. तो इसके ऊपर अगर मूवी बनाया जाएगा ना, तो जितने भी फिल्म एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं सब साइडलाइन हो जाएंगे. हाँ, कोई उनका फैन नहीं रहेगा. सब कृष्ण के, रुक्मणी माता के, सत्या के, जामवती के
फैन बन जाएंगे, कृष्ण के फैन हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग नहीं बनाते। बनाएंगे भी तो घटिया तरीके से बनाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। कोई अच्छे तरीके से अगर प्रेजेंट करे, पढ़ ले तो, हाँ, तो इमीडिएटली कृष्णा, कृष्णा इज रियल हीरो। इसलिए माता रुक्मणी खुद बोलते हैं जो भी, हाँ, पढ़ा लेना है, ले लीजिए आप। पता नहीं कब तक चलेगा, मैं जब तक थक नहीं जाऊंगा तब। नहीं नहीं, मैं खाते खाते कैसे करूंगा तब? आप लोग लेके आ जाओ, प्लेट बना के यहाँ पे आके बैठ के खाते खाते सुनते रहो। आप ले आ जाओ, जिसको चलेगा, जिसको भूख लगी है तो प्रसाद लेके प्लेट बना के खाते खाते सुनिए, कोई टेंशन नहीं। तो সেই भाग्य एबे गोष्ठी सह सनातना, आइले न पूर्व विष्णु सेवर karana. That same good fortune was not experienced by Sanatan Vishnu and his family due to the previous service to Lord Vishnu, previous service of Lord Vishnu. इसलिए ऐसा सौभाग्य कृष्ण को अपना रिलेटिव के रूप में प्राप्त करना, चाहे उनको अपना जमाता के रूप में या कोई पति के रूप में प्राप्त करता है, या कोई मित्र के रूप में, भाई के रूप में, तो वो जो फॉर्च्यून है पूर्व जन्मों के भगवान विष्णु की सेवा के फलस्वरूप मिलता है। हाँ, इसलिए अगर अच्छे से भजन करेंगे इस जन्म में, सेवा करेंगे, भजन करेंगे, एंड इफ इट इज कंप्लीटेड, देन नेक्स्ट बर्थ इमीडिएटली, और नेक्स्ट जन्म में आप इमीडिएटली वैसे ब्रह्मांड में जा सकते हैं जहाँ पे आप कृष्ण को डायरेक्ट अपने हस्बैंड के रूप में, ब्रदर के रूप में, फ्रेंड के रूप में, और जमाता के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। सोचिए, वंडरफुल है। तो कौन मूर्ख होगा जो इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने के बाद इस भौतिक संसार में किसी को अपना हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जमाता या ये सब बनाने का इच्छा रखेगा? हाँ, वो अच्छे से भजन करेगा, साधन करेगा। लेकिन जैसे बताया जाता है ना कि संसार में मूर्खों की कमी नहीं होती। आप है क्या? ऐसा तो नहीं लगता है क्या? तो लोग जानते हुए भी, जानिया सुनिया विष खाए, जानते हुए भी लोग विष खाने के लिए तैयार रहते हैं। स्पेशली अगर कोई डिवोटी है, अगर वो इस प्रकार से अगर कृष्ण को छोड़ के अगर अन्य कोई इच्छा रखता है तो इसका मतलब वो फूल, हाँ, प्योर डिवोटी बोल सकते हैं, लेकिन किस काम आए? सही भाग्य एबे गोष्ठी सा सनातना, पाइले न पूर्व विष्णु सेवा कारणा, तबे रात्रि प्रभावे प्रभाते चे चिल लोकाचार, सकल करिल सर्व भुवने रसा. Next morning, the most fortunate Sanatana Mishra executed all the necessary traditional rituals. अगले दिन सुबह सुबह जितने भी रिचुअल्स थे वो कंप्लीट किए। अपराह्ने ग्रहे आसि पार हैल काल, वाद्य गीत नृत्य हैते लागिल विशाल. In the afternoon, when it was time for the Lord to return home, the musicians, singers, and dancers began their performances. तो जब लगभग दोपहर हो गया, विदाई का समय आया, तो वापस से सारे के सारे म्यूजिशियन, सिंगर्स और डांस करने वाले अपना अपना परफॉर्मेंस चालू कर दिए। आप लोग को प्रसाद लेना ले लो, मुझे तो मैं नहीं लूंगा, भूख नहीं। हो गया? अरे यार, तो नहीं देना चाहिए। हाँ, तो उस वक्त क्यों नहीं बोले? अरे, प्रसाद के टाइम पे देना चाहिए था सब। चतुर्दिके जय ध्वनि लागिल हैते, नारीगण जयकार लागिले न देते. चारों तरफ से जय जय ध्वनि होने लग गई और स्त्रियां भी गायन करके ऑस्पिशियस उलू ध्वनि चालू कर दी. विप्रगण आशीर्वाद लागिल करिते, यात्रा योग्य श्लोक सबे लागिल पढ़िते. जितने भी ब्राह्मण है वो भी आशीर्वाद करने लग गए और विदाई के लिए जो भी श्लोक है उच्चारण करना चालू कर दिए. झाक पटह सनाई पडंग कर ताल,
अन्योन्य बाध करी बजाया विशाल। तो म्यूजिशियंस लोग कंपटीशन करते हुए ढाक, केटल ड्रम, शहनाई, वटांगा, करताल इत्यादि सब बजाना चालू करते हैं, कंपटीशन करते हुए। तबे प्रभु नमस्करी सर्वमान्य गण, लक्ष्मी संगे डोलाए करिला आरोहण। The Lord offered his obeisances to the respective persons there and sat on palanquin with Vishnupriya. फिर फाइनली भगवान सभी जितने भी सम्मानित व्यक्ति थे उन सबको प्रणाम करते हैं और विष्णुप्रिया के साथ पालकी में बैठ जाते हैं। पालकी में बैठ के कैसे विदाई होती है हम तो चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण। अब वो प्रसाद ले लेते हैं।